नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे देशभक्ति। देशभक्ति का निबंध हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं और देशभक्ति के विषय में आज हम जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं देशभक्ति संस्कृत में। ये है देशभक्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचन। देशभक्ति यदि समास विग्रह करते हैं तो देश की भक्ति क्या होती है, देश की भक्ति उसके विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं सर्वेषां सबके, मानवानाम मनुष्यों के, अर्थात दो शब्दों में समान विभक्ति होती है। जैसे सर्वेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मानवानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दोनों शब्दों में संबंध कारक है और संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। जैसे सर्वेषां सबकी, सबके, सबका, मानवानाम मनुष्यों की, मनुष्यों के, मनुष्यों की। तो इस प्रकार जो सर्वेषां सबकी, सबके, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह हैं इनको हटा देते हैं और मानवानाम के बाद में जो कारक चिन्ह हैं वो हम यूज करते हैं। जैसे सर्वेषां सब मानवानाम मनुष्यों के, सभी मनुष्यों की। हृदय, हृदय में, अधिकरण कारक में पर, हृदय में। सब देशस्य, अपने देश की। रक्षाया, रक्षा की, षष्ठी विभक्ति एकवचन। सब देशस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एकवचन अर्थात संबंध कारक एकवचन। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। तो फिर दोबारा से देखेंगे, सर्वेषां मानवानाम, सभी मनुष्यों की। हृदय, हृदय में, अधिकरण कारक। सब देशस्य, अपने देश की। रक्षाया, रक्षा की। समुन्नते, उन्नति की। और स्वतंत्रतायाश्च, स्वतंत्रता की। या मीन्स जो। भावना, भावना भवती होती है। दोबारा से देखेंगे, सभी मनुष्यों के हृदय में, अपने देश की, रक्षा की, उन्नति की और स्वतंत्रता की जो भावना होती है, सा एव, वही, देशभक्ति, देश प्रीतिश्च, वही देशभक्ति और देश प्रीति होती है। सर्वेषां मानवानां हृदये स्वदेशस्य रक्षाया समुन्नते स्वतंत्रतायाश्च या भावना भवति, सा एव देशभक्ति, देश प्रीतिश्च। सभी मनुष्यों के हृदय में अपने देश की, रक्षा की, उन्नति की और स्वतंत्रता की जो भावना होती है वही देशभक्ति और देश प्रीति होती है। यहाँ पर देशभक्ति की परिभाषा ये है। तो अपने देश की क्या, रक्षा, उन्नति और स्वतंत्रता, तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इयम, यह है, और आगे है भावना। भावना स्त्रीलिंग है, इसलिए भावना से पहले जो इयम प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्द, ये भी स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। ये भावना कैसी होती है, प्राकृतिक भवती, प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक होती है कि अपने देश से सभी प्रेम करते हैं। इयम भावना प्राकृतिकी भवती, ये भावना प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट देखिए, यस्मिन, जिस, देशे, देश में, मानवः, मनुष्य, जन्म, जन्म, ग्रहणाति, लेता है। यस्मिन देशे, जिस देश में, मानवः जन्म ग्रहणाति, मानव जन्म लेता है या ग्रहण करता है, जिस देश में मनुष्य का जन्म होता है। और क्या लिखा है, यस्य, जिस देशस्य, देश की, जल, अन्न, वायुना, जीवती, और जिस देश की जनता, प्रजा, जल, अन्न और वायु से जीवित रहती है। जल, अन्न और वायु से जीवित रहती है। नेक्स्ट, तस्य, उसके या उसका, जन्मने एवं, जन्म से ही, उसका जन्म से ही, नैसर्गिक है। नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक, नेचुरल। स्नेहो, स्नेह, जायते, उत्पन्न हो जाता है। उसका जन्म से ही प्राकृतिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है।
किसका? जो देश में, जिस देश में मनुष्य जन्म लेता है और जिस देश के जल, अन्न और वायु से जीवित रहता है, जिस देश के जल, अन्न और वायु से जीवित रहता है, उसका जन्म से ही प्राकृतिक स्नेह होता है देश के प्रति। नेक्स्ट, स्वदेशम प्रति, अपने देश के प्रति। मानवानाम प्रीति, मनुष्य की प्रीति कैसी रहती? अपने देश के प्रति मनुष्य की जो प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, वो कैसा होता है? सहज और स्वाभाविक। सहज और स्वाभाविक होता है। सहज का मतलब बहुत ही सरलता से वो अपने देश के प्रति स्नेह रखता है, उसको अपने देश के ऊपर गर्व होता है। और स्वाभाविक होता है, उसके प्रति जो प्रेम है कैसा होता है? स्वाभाविक। यहां पर स्वाभाविक ही लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखिए, संसारे, संसार में, प्राणेभ्ये, प्राणों से, प्रियतमम, प्रियतम, संसार में प्राणों से प्यारा, किमपि, कुछ भी, वस्तु, वस्तु, नास्ति, नहीं है। संसार में प्राणों से प्यारी कुछ भी वस्तु नहीं है। संसारे प्राणेभ्ये, संसार में प्राणों से, प्रियतमम, प्रिय, किमपि वस्तु नास्ति, कोई वस्तु नहीं है। परंतु, आगे आंसर इसका, परंतु देशभक्ति के लिए, प्राणानपि, प्राणों को भी, जना, लोग, सहर्षम, प्रसन्नता के साथ, परित्यजन्ति, त्याग देते हैं। आपको मालूम है महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन्होंने अपने देश के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो उन्हीं को आज याद किया जा रहा है। तो एक बार फिर देखेंगे लाइन, संसारे प्राणेभ्ये प्रियतमम किमपि वस्तु नास्ति, संसार में प्राणों से भी प्रिय कुछ भी वस्तु नहीं है, परंतु देशभक्ति के लिए, प्राणानपि, प्राणों को भी, जना, लोग, सहर्षम परित्यजन्ति, हर्ष के साथ त्याग देते हैं। अहर्निशम का मतलब होता है रात दिन, इसमें द्वंद्व समास है, अह से निशाच, रात दिन, हृदय, हृदय में, रात दिन हृदय में, प्रज्वलंती, प्रज्वलंती का मतलब प्रज्वलित होते हुए, अर्थात जागृत होते हुए। देश सेवाया, देश सेवा का, भारत मातुष्य, और भारत माता का, स्वतंत्रताया, स्वतंत्रता की, भव्य भावनाएं, भव्य भावना ही है। फिर दोबारा से देखेंगे, अहर्निशम, रात दिन, हृदय, हृदय में, प्रज्वलंती, जागृत होती हुई, देश सेवा और भारत माता की, स्वतंत्रता की भव्य भावना है। इसके आगे, एतत् सर्वम, इन सबको विलोक के देख करके, विचार्य च, और विचार करके, स्वदेश प्रीति, अपने देश की प्रीति की भावना, भावना कीदृशी, कैसी, स्वाभाविकी, स्वाभाविक है। एतत् सर्वम विलोक्य, ये सब देख करके, विचार्य च, और विचार करके, स्वदेश से प्रते, स्वदेश से प्रीति, अपने देश की प्रेम की भावना, कीदृशी, स्वाभाविकी, कैसी, स्वाभाविक है। अर्थात ये सब देखते हुए अपने देश की जो प्रेम की भावना किस प्रकार की स्वाभाविक है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो। प्रबला च भवति, और प्रबल है, प्रबला च भवति, प्रबल है। इति सुगमतया एव अवगंतुम शक्यते, इति, इस प्रकार, सुगमतया, आसानी से, एव ही, इस प्रकार आसानी से ही, अवगंतुम शक्यते, समझी जा सकती है। संप्रति, अब, सर्वे अपि, सभी, अब सभी, भिन्न भिन्न देशवासी नो जना, भिन्न भिन्न देशवासी लोग,
स्वदेश प्रेम पर वशीभूता अहर्निशम स्वदेश सेवायै स्वदेश रक्षणाय स्वदेश गौरव वर्धनाय च बद्ध परिकरा दृश्यन्ते। फिर देखेंगे संप्रति अब सर्वे अपि सभी भिन्न भिन्न देशवासी ने जना, भिन्न भिन्न देशवासी के लोग स्वदेश प्रेम पर वशीभूता अपने देश के प्रेम के वशीभूत हुए अहर्निशम रात दिन स्वदेश सेवायै अपने देश की सेवा के लिए स्वदेश रक्षणाय अपने देश की रक्षा के लिए स्वदेश गौरव वर्धनाय च और अपने देश के गौरव की वृद्धि के लिए बद्ध परिकरा दर्शनते कटिबद्ध दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।